आज हम चर्चा करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के बारे में। अभी आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे। तो हमारा ये जो लाइफ है, जो हम एक्टिविटीज या जो भी कर्म करते हैं, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है। तो दो तरह के बैंक होते हैं, एक तो दिवाला बैंक और एक शाश्वत बैंक अकाउंट। तो हम जप के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ये आज हम समझेंगे। जैसे आपने शायद सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट करके एक राजा हो गया था। तो उसने बहुत सारे देशों पे आक्रमण करके उनको उनका कब्जा कर लिया था। बट कुछ कारणवश अलेक्जेंडर की मृत्यु 32 साल का था, तभी उनकी मृत्यु हो गई। अब जब वो बहुत बीमार पड़े थे, तब उन्होंने अपने एक आखिरी विश जो है, उनकी इच्छा है, आखिरी इच्छा है, वो बता दी थी अपने मिनिस्टर, अपने मंत्रियों को बता दी थी। तो उन्होंने तीन चीजें बताई थी कि पहला इंस्ट्रक्शन उन्होंने बताया कि जब भी उनकी मृत्यु होगी तो उनका जो शव जो है, जो कॉफिन बोलते हैं, तो वो शव पेटी डॉक्टर, जो भी सबसे बेस्ट डॉक्टर है, वही बाहर लेके आएंगे। ये पहला इंस्ट्रक्शन था। दूसरा इंस्ट्रक्शन उनका था कि जितनी भी संपत्ति मैंने इकट्ठा की है, वो सब रस्तों पे बिखार दे। और तीसरा इंस्ट्रक्शन था कि उनकी जो हाथ है वो उनके कॉफिन के बाहर ऐसे लटकते रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये सबको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने पूछा, मिनिस्टर्स ने पूछा कि ऐसे क्यों आपको करना है। तो उन्होंने बताया कि कुछ भी हो जाए, बेस्ट डॉक्टर्स भी आ जाए और सबसे महंगे मेडिसिन भी करे, वो डेथ को स्टॉप नहीं कर सकते, वो मृत्यु को नहीं रोक सकते। ये सत्य है। और जब जब भी मृत्यु आती है तो डॉक्टर्स अपने हाथ मतलब वो कुछ कर नहीं सकते, और वो भगवान पे सब छोड़ देते हैं। और यही हेल्पलेसनेस है, एक हमारा मृत्यु पर मनुष्य का जो भी एक हताशता है, मटेरियल अरेंजमेंट, जो भी भौतिक प्रकृति की तरफ, ये यहाँ से दिखता है। अब दूसरा बताया था कि उनका जो भी संपत्ति है वो बिखार दे। तो उन्होंने बताया कि हम लोग पूरे जीवन ये पैसा, जमीन, प्रॉपर्टी, स्टेटस, ये सब कमाने में लगा देते हैं। बट ये सब किसी काम का नहीं होता है। हम जब जो छोटे बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी मुट्ठियां ऐसी बंद होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी एक इकट्ठा करने की या ग्रैबिंग मेंटेलिटी होती है, जो हम सब पकड़ना चाहते हैं। बट सब लोग हम गाड़ी, घर, बंगला सब ले लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, पढ़ लिखे थे, बट मृत्यु के बाद सब कुछ पीछे छोड़ के जाते हैं। और कोई भी आईआईटी से हो, एमआईटी से हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृत्यु के बाद वो डिग्रियां भी उसके साथ जला दी जाती है, और नेक्स्ट जन्म जब हमारा होता है, तो फिर से बाबा ब्लैक शिप, ऐसे हम वैसे ही वहां से ही स्टार्ट करते थे, ABCD से ही स्टार्ट करते। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम इस लाइफ में कर रहे हैं, उसको बोलते हैं दिवाला बैंक। दिवाला मतलब उसका कोई परमानेंट नहीं है, वो खाली हो जाना है, कभी ना कभी वो जीरो हो जाना है। तो इसलिए उसको बोलते हैं दिवाला बैंक। और तीसरा उन्होंने बोला था कि हाथ उनके खुले रखेंगे, क्योंकि वो ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। हमने ये हिंदी मूवीज में भी सुना होगा कि क्या लेके आए हैं वो क्या लेके जाएंगे, तो इसलिए हाथ खुले रखे हैं। तो वो खाली हाथ से अपना शरीर उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये ऐसे तीन विशेष है, और ये हमारे सबके लिए लागू होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दिवाला बैंक में ज्यादा ध्यान ना देके हमें शाश्वत बैंक अकाउंट, हमें उस पर ध्यान देना है। अब शाश्वत बैंक अकाउंट मतलब ये होता है हमारा भक्ति का बैंक अकाउंट। ये ऐसे होता है कि ये कभी खाली नहीं होता है, ये बढ़ता ही रहता है। आप इस जन्म में करो, अगले जन्म में वही कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये कहाँ पे बताया भगवान ने? ये भगवान ने भगवत गीता 6.44 से छठे अध्याय में 44वां श्लोक है, वहां पे पूर्वाभ्यासेन तेने वर्यते वशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। मतलब यहाँ पे जब पूर्व जन्म की उनके जो भी कर्म होते हैं, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे, वो जो भी मनुष्य होता है, वो योगिक प्रिंसिपल्स, मतलब भक्ति योग की तरफ वो अट्रैक्ट होता है। और वही अपने अपने आप को उद्धार कर सकता है इस तरह से। मतलब जैसे एक लाइफ में आपने 20% की ग्रोथ कर ली, या आपने भक्ति कर ली, तो अगली लाइफ में वो 21% से स्टार्ट होगा।
वहां से आप 80% गए तो अगली लाइफ से 81% तक जाएंगे। इस तरह से हमारा वो शाश्वत बैंक बढ़ता रहता है। हमारे जन्म कितने भी हो, बट वो शाश्वत बैंक अकाउंट बढ़ते रहता है। आप लोग यहाँ पे इस सेशन में डेली जपा मॉर्निंग में आते हैं, इसका मतलब एक ही है कि आपके पूर्व जन्म में आपने कुछ सुकृति की होगी यहाँ पे। तो इसलिए वो आप यहाँ पे डेली टाइम दे पा रहे हैं। और ये भगवान ही हमें एक प्रेरणा देते हैं कि इस तरह से हमें ये टाइम देना है, इस तरह से हमें योगाभ्यास करना है। और ये भक्ति योग की हमें हमें भक्ति योग के बारे में सीखना है, और उसके उसके उसका उसकी उसके रिलेटेड हमें साधना करनी है। ये हमें मिलता है अपने पूर्व अभ्यास, पूर्व जन्म के बेसिस पे मिलता है। अब इसका एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में, जैसे भागवत पुराण में गजेंद्र की कथा आती है। गजेंद्र हाथी थे, बट वो पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा करके थे, जो बहुत भक्ति करते थे। बट किसी कारणवश वो एक अपराध कर देते हैं, और अगस्त्य मुनि उनको श्राप देते हैं कि अगले जन्म में वो हाथी हो जाएंगे। और एक दिन वो हाथी को मगरमच्छ पकड़ लेते हैं। तो वो अपने पूर्व जन्म के अपने सुकृति की वजह से वो भगवान को, हाथी जो गजेंद्र हाथी, भगवान को याद करने लगते हैं। उनको भगवान का नाम याद नहीं रहता है, बट वो जो भी वो एक आकाश की तरफ देख के बोलते हैं कि जो भी सुप्रीम या परम पुरुष है, उनको वो पुकारते हैं। एक अपना कमल का फूल उनको वो अर्पित करते हैं। और ये उनका पूर्व जन्म की सुकृति की वजह से नारायण भगवान गरुड़ गरुड़ पे बैठ के आते हैं, और वो अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का वध कर देते हैं। तो ये जो ये उदाहरण से हमें पता लगता है कि जो भी हमारे पूर्व जन्म की सुकृति है, वो हमें किस तरह से काम आती है। तो ये जो हम जप कर रहे हैं एवरीडे, आप एक एक पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे समझ लो आपके इस शाश्वत बैंक अकाउंट में एक एक मंत्र एक एक पैसे की तरह आपका होता है। तो जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, और हमें हो सकता है इसी लाइफ में या हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में हमें उसका लाभ मिलेगा। तो आज का एक्रोनिम है बैंक। बैंक मतलब बॉडी एक तरह से हमारा दिवाला बैंक है, तो ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करना कोई मतलब नहीं बनता है। और आत्मा इज शाश्वत, आत्मा हमारा जो है सोल है, जो वो हमारे जो भी स्वीकृति है उसको वो नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड करता है, या उसको नेक्स्ट जन्म में नेक्स्ट बॉडी में लेके जाता है। वो स्वीकृति हमारी वैसे ही रहती है। और एन मतलब नाम, जब हरि नाम लेते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाता रहता है। और उस इसके लिए हमें क्या करना है, कीप चैंटिंग डेली। डेली हमें चैंटिंग करते रहना है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपना टाइम और हम अपनी एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो भी अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, आपको अगर देखा होगा मार्केट में, स्टॉक मार्केट में करते हैं, तो वो अपने पैसे अच्छे जगह पे लगाते हैं ताकि उनको उनकी वृद्धि हो। तो इसी तरह से हम अपना जो भी टाइम है वो चैंटिंग, हरे कृष्णा मंत्र महामंत्र के चैंटिंग करने में लगाएंगे, तो हमारा शाश्वत बैंक अकाउंट वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता है। और ये हमें श्रद्धा और एक निष्ठा के साथ जप करना है। तो इसी तरह से हम अपना जप करते रहेंगे और अपना शाश्वत बैंक अकाउंट बढ़ाते रहेंगे। तो आज आपको विनती है कि आप अनम्यूट करके आप अपना जप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।